वही सारे हिंदू थे, बिल्कुल। मुझे बिल्कुल इसमें वो कहने में कोई शक नहीं है, हम हिंदू थे सारे। हिंदुओं से कोई सिख हुआ है, हिंदुओं से कोई मुसलमान हुआ है। दुनिया हमारी मदद नहीं करेगी। जो कौम अपनी मदद नहीं करती, खुदा भी उसकी मदद नहीं करता। सुनिए बातें कि सीईओ टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह सीईओ जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके का आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे जहां ये कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। कोई नहीं, आखिरी हीरो आपका महाराजा रंजीत सिंह था, उसके बाद आई कोई इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका पे वो कब्जा कर गए। ठीक, सफर देखें, हमारे वहां से जो लोग आए हैं, हार्वर्ड एजुकेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हमेशा अपना कंपेयर भारत से करते हैं और पाकिस्तानी को जितना दुख पाकिस्तान के हालत देखकर नहीं होता, उससे अधिक दुख तो भारत की तरक्की देखकर होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की कॉमेडी। How that is giving India an edge over the region. जबकि पाकिस्तान की तारड़ साहब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा है कि जो IMF से हमने जो डील करवाई है और जो सऊदी अरब और UAE से पैसे लिए हैं, ये हमारे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, ये सारा उनकी वजह से हुआ है। अब मैं वो जो भारत के हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे जहां ये कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गया आप? वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और UAE से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए शर्म आती। आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। तो आपको इन चीजों से निकलना पड़ेगा, आपको खैरात से निकलना पड़ेगा। सबसे पहले आपको दहशतगर्दी जो बेचते हैं उनसे निकलना पड़ेगा। आज भी बजाय इस बात को छुपाएं, आप बड़े फख्र से कहते हैं, फख्र से नहीं कहते, लेकिन इसलिए लोगों को बताते हैं कि हम मजलूम हैं। 262 हमले एक साल में दहशतगर्दी के हुए ताकि हमें पैसे मिले। देखिए हम कितने मजलूम हैं। आपकी जंग आपकी जंग हम लड़ते रहे हैं। हम कितने जख्मी हैं। डॉलर अल्लाह के नाम पर 2-4 बिलियन गुजरते हुए देखे जाए। मेरे बच्चे भूखे मर गए लंदन में। ये इससे आपको निकलना होगा। और दूसरा, आप लोगों को जलसे में कह दें कि मैं टूरिज्म बढ़ा दूंगा। ये स्विट्जरलैंड है हमारे पास, स्विट्जरलैंड है। पता नहीं, मैं चीमा साहब, जब मैं पाकिस्तान पे पढ़ता हूँ, रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, इसकी हिस्ट्री पढ़ता हूँ, पॉलिटिकल साइंस के साथ कंपैरिजन करता हूँ, हर चीज जाम हो जाती है, सोचे खत्म हो जाती है बिल्कुल। पता नहीं क्या बात है, मैं हैरान हूं। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी शायद कहा था कि जहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए जज जो हैं,
जिनके बारे में कहा जाता है कि ऊपर खुदा है, नीचे सुप्रीम कोर्ट है, जब वो डंडों से जूतों से लड़ रहे हो तो कौम का क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? क्या 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 नजर आता है आपको कि हमारी डायरेक्शन क्या है? लोकल हीरो ही कोई नहीं है। आखिरी हीरो आपका महाराजा रंजीत सिंह था, उसके बाद है ही कोई, उसका कुछ भी नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के आके अमेरिका पे वो कब्जा कर गए। ठीक, सफर देखें, हमारे वहां से जो लोग आए हैं, हार्वर्ड एजुकेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वो कैम्ब्रिज में गए हैं, कैम्ब्रिज की एजुकेशन उन पर फेल हो गई। बड़ी खूबसूरती के साथ ये किया है कि आपस में शादियां कर ली, साले बहनोई, ससुर सास, सारे रिश्तेदार हैं दूसरे। ये बड़ा कमाल तरीके से किया है ये, लेकिन ये भी एक लूटने की स्ट्रेटजी है। मुझे नहीं उम्मीद कि हार्वर्ड ने ये सिखाया उनको। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आपका वो कहते हैं मसीहा लिख दिया, उन्होंने आपको वार्निंग लिख दी है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल को यहाँ पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे जितने इकोनॉमिस्ट हैं पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक पढ़ता है, IMF पढ़ता है। उन्होंने लिख दिया है कि पाकिस्तान की तबाही को नहीं रोका जा सकता। वो कैसे? उन्होंने कहा इमरान खान 61% पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में उसकी, एंड द मैन who will be the future prime minister is radical, reckless, impractical ideas. तालिबान खान, ये उन्होंने लिख के कह दिया। और अब मैंने जो लफ्ज सारे इस्तेमाल किए हैं, इसके बाद नजर आता है कि पाकिस्तान बचेगा। आपको वो भी वार्निंग दे रहा है, वो भी वार्निंग देता है। वो ये नहीं कहता कि वो छुप के बैठा है, वो कहता है आर्मी चीफ मेरी मर्जी का, चीफ जज मेरी मर्जी का, इलेक्शन कमीशन मेरी मर्जी का, मेरी गेम जो नहीं खेलेगा उसके साथ मैं नहीं खेलूंगा। वो भी कहता है। वो को आपको कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं बता रहा, वो कहता है जो मैं जिस तरह चाहूंगा पाकिस्तान उस तरह चलेगा। वो सारा दिन बैठ के वो बाजवा साहब को गालियां देता है, सारा दिन। अगर रिसेंट स्टेटमेंट उसने कहा, बाजवा साहब ने अमेरिका को कहा था भाई कि ये एंटी अमेरिकन है। मैं एंटी अमेरिकन तो नहीं हूं। अब दूसरी बात सुन ले जरा, चीमा साहब, उसने पिछले 1 महीने में 4 कांग्रेसमैन, सिटिंग कांग्रेसमैन उधर फोन पे बात की, और लफ्ज क्या कहा? आई एम नॉट एंटी अमेरिकन, आई एम नॉट एंटी अमेरिकन। कहता है ये बाजवा साहब कहते थे उनको कि ही इज एन एंटी अमेरिकन। अब सारा गंद उधर डाल रहा है उसके ऊपर, और कौम तालियां बजा रही है। कह रहा था कि वो चाइना कहता है कि हम फलस्तीन और इजराइल की भी दोस्ती करा सकते हैं। तार साहब, हमारी कोई भारत से दोस्ती क्यों नहीं कराता? क्वेश्चन ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इंडिया के साथ जो है वो झुक के दोस्ती की जाए, बराबरी के साथ। लेकिन कोई ऐसा मुल्क है जो दोनों मुल्कों के साथ बिठाए, और पाकिस्तान ने अपना लेसन सीख लिया, इंडिया ने अपनी चीजें देख ली, खित्ता तो मिलके ग्रो करेगा ना। तो इंडिया के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया, जी सर, दो गलत कह दीजिएगा। एक तो ये मुझे बताएं कि आप कहते हैं हमारी दोस्ती को नहीं कराता क्योंकि आप दोस्ती करना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ आपकी दुश्मनी और नफरत आपका कारोबार है, नंबर 1। दूसरी, आपने लफ्ज कहा कि हमारी बराबरी के लेवल पे कराए। क्या बराबर है उनके? क्या बराबर है? आप किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ रहे हैं आप उनसे बराबर है, तो ठीक है, मैं रेस्ट माय केस। अब किस चीज में बराबर? नहीं, कोई चीज एक बता दे, कोई एक चीज बता दे कि जी ये देखें हम बराबर हैं। बराबरी बेस आज से 15 साल पहले होती बात तो शायद आप कह लेते जी बराबरी बेस पे हम बात करेंगे जी। अब तो बराबरी रही नहीं आपकी। वो रीजनल पावर है। आपके अमीरुल मोमिनीन ने उनको एशियन टाइगर का टाइटल दे दिया। खान साहब ने खुद फरमाया था एशियन टाइगर है। आप एशियन टाइगर हैं, आप तो एशियन बलूंगड़े भी नहीं हैं आप। तार साहब, देखिए ना, आप अक्सर अखलाकियात की बात करते हैं। ये आज वो सऊदी अरब ने, हम सऊदी अरब से पैसे लेते हैं, और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को वार्निंग जारी की है कि ये हज और उम्रे के लिए लोगों ने फेक वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। और वो क्या करते हैं कि लोगों को कहते हैं इस लिंक में जाके क्लिक करें, क्लिक करते हैं, उसके बाद लोग अपनी डिटेल्स डालते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड बाकी डालते हैं, तो वो सारे वहां से पैसे निकाल लेते हैं। और ये उन्होंने आज ये कहा है कि ये चीज जो है वो उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को इन्फॉर्म किया है। तार साहब, ये लोग हज पे भी नहीं छोड़ते। मतलब एक गरीब आदमी, आपको पता है पाकिस्तान में हज कोई करना आसान काम नहीं है। आजकल तो सुना 14-16 लाख रुपए का हज है, लोग अपनी जमा पूंजी लगाते हैं। और ये फ्रॉड हज वाले दिन फ्रॉड हो रहा है कि आप वेबसाइट बनाई है, वहां पे लोगों को क्लिक कराते हैं, डाटा पैसे अंदर ले जाते हैं, हज पे फ्रॉड कर रहे हैं मुसलमान ही है सारे। चीमा साहब, मैंने ऐसे ऐसे वाकयात मक्का मदीना में देखे हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के रूह कांप जाती। मैं कोई ऐसा ट्रिप नहीं रहा जब मैं हरमैन शरीफ के अंदर बैठा हूं तो साथ किसी ने ये ना कहा हो मेरे जेब कट गई, मेरा पासपोर्ट भी लुटिया गया, टिकट भी जाता रहा था।
और आप मैं ऐसे ऐसे हरकत इनकी देखी कि मैं कहता हूँ कि बंदा सोचता है यार ये किस किस्म के, ये इनका क्या मजहब क्या है इनका। लेकिन ये कि इस पे चीमा साहब अफसोस है क्या। लेकिन ये फिर कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात इसलिए बॉर्डर पे बिल्कुल, और आप एक लोग थे सारे, आप एक लोग थे। आज से कुछ 1947 से पहले यू वर वन, आप एक ही लोग थे। गेम जहां से शुरू हुई सारे हिंदू थे, बिल्कुल मुझे बिल्कुल इसमें वो कहने में कोई शक नहीं है। हम हिंदू थे सारे, हिंदुओं से कोई सिख हुआ है, हिंदुओं से कोई मुसलमान हुआ है, सारे आप एक थे। लेकिन पता नहीं वो दूसरी साइड जो है वो आसमानों पे है, आप बस्तियों पे।